यारो नमस्कार, जय श्री राम। इस वीडियो में आज हम आपके लेके आ चुके हैं कक्षा 10वीं की गणित में। कक्षा 10वीं की गणित पाठ का नाम क्या था? अध्याय 3 है। आपको अध्याय 3 में आपका नाम क्या है? इसका पाठ का नाम क्या था? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म था। और इसमें आप लोगों के अगर वार्षिक परीक्षा की बात करी जाए तो वार्षिक परीक्षा में क्वेश्चन कौन आएगा? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका भी पता है प्रतिस्थापन और विलोपन विधि से समीकरण हल करने के लिए आता ही है कि नहीं आता। अगर आपने अभी पेपर अर्धवार्षिक के दिया तो अर्धवार्षिक में आपका समीकरण हल करने को पूछा गया था, पक्का पूछा जाता है। एक आपका विलोपन में पूछा गया तो पता चलो विकल्प में दे दीजिए समीकरण के हम पूछने के लिए। तो आपको एक तो आना तो चाहिए, प्रतिस्थापन बनना चाहिए, विलोपन बनना चाहिए। अगर आ रही, अगर आप लोग प्रतिस्थापन विधि से कह रहे हो कि भैया प्रतिस्थापन विधि से लगाओ और तुम सीखे हो विलोपन, तो दो विधि है तो यार भैया दो ही सीख लो। अब तुम्हारे बची तो दो, पहले तो एक तीन विधि थी ना, एक वज्रगुणनखंड विधि होते थे, प्रतिस्थापन है, विलोपन है। सिर्फ आपको दो विधि सीखना है, दो विधि नहीं आप लोग सीख पा रहे तो भैया काम दिमाग करो, कच्छू नहीं हो रहा। तो जे विधि तो सीख लो, प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन या विलोपन तो बहुत सिंपल होती है, शॉर्ट में होती है, छोटी से छोटी होती है। अगर आप प्रतिस्थापन थोड़ी इसमें एक स्टेप बढ़ जाता हो, कुछ ज्यादा नहीं होता, ठीक है। तो बस आपको वीडियो पूरा देखना, अगर ना समझ में आए तो दोबारा वीडियो हमारा मत देखना, बिल्कुल नहीं देखना। अगर आपको समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपका एक बात हमें ध्यान रखना है, सबसे पहले अगर आपको कोई समीकरण युग्म में आ जाए, इस तरीके से समीकरण देते हैं कि समीकरण युग्म को हल कीजिए, किसी भी तरीका से आपको इसको हल निकालना है। और आपको हल निकालने के लाने इनको क्या करना है, चाहे विलोपन लगाओ चाहे प्रतिस्थापन लगाओ। पहले तो हम आपका प्रतिस्थापन बता दें, कौन सी विधि प्रतिस्थापन लगाना है। तो पहले समीकरण एक इसको नाम देना है, समीकरण दो, चार जो विधि लगाओ पहले तो इनको नाम दे लो समीकरण। और अगर आप लोग लगा रहे हो तो जैसे क्वेश्चन पेपर में लगाओ तो पहले सबसे ऊपर लिखोगे दिया है। अगर आप लोग साफ सही तरीके से लगाओगे तो आपको इतना लिखने पे ही ऊपर नंबर मिल जाती है, नंबर तो इसी का मिल जाता है। अगर आप लोगों ने बिल्कुल तूफान सा लगा, मतलब अब वही हंगामा सा मचा तो होता है, मचा ही दो अपने, मचाने नहीं है। देखो यार कॉपी में तुम लिखो तो अच्छे से लिखो, जिन्हें सामने वाले देखो भी बहुत फायदा होगा तुम्हारी राइटिंग पे। तो तुमको अच्छे से मन लगे चेक कर, मेरा तुम पहले ही गिच पिची कर दो फिर उनको दिमाग सनक जाता, फिर तुम्हारा नंबर कट गया सो कटत। तो ध्यान देना, सब अच्छे से लिखना, लिखने अच्छा आपको जो ध्यान रखने, आप गोदना चाहिए, गोदना चाहिए क्यों? आप गोदने तो भैया पहले हो जान तो पूरा कर लो, क्वेश्चन पहले सही कर लो, बात पछाने गोदत रहो। मतलब जो कि पहले जो क्वेश्चन बन रहा है आपसे भी कर जोगा से पेपर में ऐसा करिए, जो आपसे बन रहा है पहले भी लगा लो, फिर जो नहीं बना था आपकी जो गैर फंसता था तो उनको बाद में लगाओ, तो बाद में गोदत रहे। हमने भी ऐसे करो तो जो हमसे पहले बनाते भी पहले हमने पूरा लगा था, फिर हमारे पास टाइम बचे थे, जो नहीं बनाते फिर हम पूरा पूरा तरह लगाओ, सबका शुक्र है। तो ऐसे करना तुम्हें लगाने ये तरीका से जो तुमसे बोल रहे पहले रख लो जी, मैं चेक करा तो मन लग रहा है, अच्छा कोई में खोजा है तो ऐसे ही करना है। और अगर तुम पहले से कुछ बच गया तो मूड खराब हो जाता, पहले से तुम्हारे सामने आज खराब चीज रखे तुम्हारा दिमाग खराब है, मैं तुम्हें सारी चीज पे खाटो दिखा देता तो तुम्हें मन ना लगे ना, तो ऐसे ही होता है। तो मन का अगर भात आए ना तो कछु तो फिर अच्छे चेक कर लेना, तुम्हारा ढंग से चेक हो जाए और नंबर जहाँ कटता मना गलत चीज सुधार भी दे, ठीक है, जो भी हो चीज। अगर पहले तुम्हारी भूख हड़ताल मची, सुबह और हड़ताल मचा देते, ऐसे ही है। अगर पहले कूदो सुबह कूदे में और कूद ले भैया तुम्हें और कूदने निकाल दूंगी। तो देखो समीकरण युग्म अगर पहले से आपको ऐसा लिख देना, समीकरण युग्म दिया है, समीकरण युग्म तो दे देते समीकरण युग्म, और इनके नाम दे देना समीकरण एक, समीकरण दो, ऐसे नाम दे रहे हैं। अगर आप जोन विधि, अगर विधि से पूछ रहे हो भैया प्रतिस्थापन से लगाइए विलोपन से लगाइए, तो जोन विधि से पूछ रहा हो क्या प्रतिस्थापन से करते हैं, फिर राय देना चाहिए प्रतिस्थापन विधि से। अगर आपसे कह रहा है कि भैया प्रतिस्थापन विधि से लगाइए तो अब हम प्रतिस्थापन से बता रहे हैं, आपका हम कौन विधि से बता रहे हैं? प्रतिस्थापन से। तो पहले तो हम प्रतिस्थापन से बता रहे तो प्रतिस्थापन विधि हमने नाम डाल दिया, ठीक है। जिससे प्रतिस्थापन नहीं बनती है तो भैया कमेंट करें दे, हमें पता तो चले कितने जन से प्रतिस्थापन नहीं बन रही और कितने जन से बन रही, ठीक है। तो आप लोग ने देखो ऐसा कर लो कि बेहतरीन डाल चलो लड़ो चले, फिर आपका प्रतिस्थापन लगाना है। अब ये दो समीकरण है, एक में कौन में प्रतिस्थापन बना दो। प्रतिस्थापन का मतलब ये होता है एक चर को एक स्थान पर दूसरी जगह पर स्थापित करना कहलाता है प्रतिस्थापन। तो अपन को ऐसे काम करना है कि एक समीकरण ले लें, पहले एक चर हम उठा दूसरी जगह बैठा दें, जैसे अपन पहले एना उठा ले, जैसे पहले उठा लो तुम उठाने या दूसरा उठा लो, जो हम छोटा लगाते हो वो उठा लो, आपका छोटा जो लगा सो ये उठा मारो, या जो छोटा लगा सो जो उठा लो, कोई दिक्कत नहीं, चार जन उठा लो में कोई दिक्कत नहीं। तो आपका कौन उठाना, पहले उठाना तो पहले प्रतिस्थापन पहले बनाना। तो पहले में प्रतिस्थापन बनाना तो पहले समीकरण एक लेते हैं, समीकरण एक हमें लेने पर, समीकरण एक को लेने पर ऐसे लिख दो, समीकरण एक को लेने पर या उठाने पर, कुछ भी ले दो, लेने पर लिख दिया।
समीकरण को लेने पर लिख दिया, फिर आप ले लो, अपन को क्या करना है, उन्हें स्थापित करना है। ध्यान देना प्रतिस्थापन तो उसको स्थापित करना होता है, तो इसमें स्थापित किसको करना होता है, चर को। किसको, चर को। इसमें दो चर होता है, एक चर को स्थापित करना, डिसाइड करना हमें कि ये फेंकना है, मतलब एक ये उठाकर दूसरी जगह स्थापित करना है। आप बोलोगे y को कर दो सर, तो y को कर दें, या बोलो x को कर दो तो x को कर देंगे, किसी को भी कर लो, प्रतिस्थापित करना है। एक जगह से दूसरी जगह स्थापित करना कहलाता है प्रतिस्थापन। तो अपन इस चर को प्रतिस्थापित कर देते, y को प्रतिस्थापित करोगे तो मतलब दूसरे पक्ष में जाएंगे जी, इस जगह से इस साइड आएंगे तो चिन्ह बदलता है। पक्षांतर सीखा है 8वीं में, 8वीं सीखा था पक्षांतर के, अगर एक पक्ष से दूसरे पक्ष में आया चिन्ह बदलना पड़ता है। जब प्लस का तो इस साइड आएगा माइनस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का होता है। तो ये आपका नया समीकरण नाम दे देंगे इसको, 3 बन गया। अब ये भी तो भैया समीकरण ही है ना, इसमें चर है ना भी चर, तो ये आपका समीकरण आपने सीखे हैं, जो दोनों पक्षों में चर होते हैं और बीच में मध्य में समता का चिन्ह होता है, उसे समीकरण कहते हैं। तो ये भी समीकरण, तो इसको नाम दे दिया हमने, अलग प्रकार का एक समीकरण बन गया, ये तीसरा बन गया ना, तो ये समीकरण है। अब इसमें प्रतिस्थापन हो गई। हाँ, अब तुम सोच रहे कि हमें x को मान मिलेगा, मेरे को ना x को मान, x हम अकेला निकल जाओ तो हमें x को मान पता हो, हमें y को ज्ञात करने है तो दूसरे समीकरण में रखने हैं। अब ई में जो ध्यान रखने है कि हमने जो समीकरण से प्रतिस्थापन बनाई, मतलब प्रतिस्थापन हमने पहले वाले समीकरण से बनाई, तो पहले वाले समीकरण में अपन मान नहीं रखने, x को पहले जो समीकरण से अपन ने का निकालो, x को मान निकालो, तो उस समीकरण बस में अपना जो x को मान निकालो, वो मान में नहीं रखना है, अपना समीकरण एक में नहीं रखना, जो समीकरण बचो में अपना इसका मान रख देने। तो जो देखो हमने x को मान समीकरण एक से निकाला था, तो हमें समीकरण एक में हमने क्रॉस मार दिया, अब उसको यूज निकालेंगे, एक बार यूज कर लो, मतलब एक भी यूज कर लो आप कंफ्यूज होगा, आप दोबारा नहीं चल सका। अरे तो इसके बाद पहले यूज कर लो, खराब होगा, x का मान आप क्या में रखें, दूसरे वाले समीकरण में। तो हम क्या लिखें, x का मान समीकरण, x का मान समीकरण के में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रख दो, तो समीकरण 2 में रख लो। समीकरण 2 कौन सा है आपका, समीकरण 2 ये है आपका, ये है ना गुरु। तो ये में समीकरण 2 में x कहां पर है, इधर है, तो x की जगह पे हम इतना बैठाएंगे जितना हमारा मान है, x की जगह 14 - y पर, x के बराबर कोई 14 - y, तो x की जगह पे कितना रखेंगे, 14, तो x की जगह पे 14 रख दिए, माइनस का माइनस y नहीं कहते हैं, x की जगह पे इतना बैठा दिया, फिर आप पुष्टक लगाओगे, जहां पर मान लिखा हम उस पुष्टक लगा देंगे, में हम पता चल रहा है कि हमने तो बैठा दो। अब जैसे अपन कुछ चीज कम रखे हैं तो चिन्हाई तो लगाना पड़ेगी हमें, तो जब चिन्ह होता लगा दे कि कुछ लाल कलर लगा दो या पत्थर रखे आई, देखो तुम कुछ लगाओ, जैसे अपन बचपन में छोटे में कुछ लोग आ रहा है तो चिन्ह लगा दे कि भैया पत्थर रख दिया, लठिया गाड़ देते, खुटिया से गाड़ देते अपन, कहते हम एक चीज फलानी चीज गाड़ देते हैं, फिर आप ध्यान बनेगा। इसने चीज हमने को x को मान रखो, तो हमने जो पुस्तक लगा दो कि हमने तो x को मान रखो, तो अब y तो y माइनस की y, तो माइनस की y बराबर में लिख देते 4, नहीं तो फिर ध्यान भूल जाता, ध्यान भूल जाते कि हमने रखो नहीं रखो, दोबारा रख तो फिर गलत ना हो जाए। अब ऐसा हो जा तो ये देखो आपका समझ में आओ कि नहीं आओ, समझ में आओ, हाँ समझ में आओ तो बढ़िया, नहीं तो नहीं आओ तो और बढ़िया है, दोबारा बता दें क्या दिक्कत है। आपका क्या करना है, पुस्तक खोल देने, पुस्तक खोलोगे 14 जाएगा तो रहेगा, y जाएगा तो रहेगा, माइनस का y जाएगा नहीं, बराबर में कितना था 4 था, तो 4 जाएगा नहीं। अब इधर जो कुछ जोड़ रहा हो सो जोड़ दो। हाँ अब ये तुम्हारे 14 का है कि प्लस के इधर कुछ नहीं है, तो प्लस ये 14 को पक्षांतर दूसरी साइड करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस की y है, जो माइनस की y से माइनस y जोड़ेंगे तो माइनस का 2y हो जाएगा 4 में, और ये 14 आपके पक्षांतर होकर ना आ जाए माइनस के 14, तो माइनस का 2y, माइनस का 2y है जी, 2y माइनस का 2y, 14 में से 4 घटेगा, 14 में से 4 घटेगा तो माइनस का 10 बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा। और इधर गुणा का पक्षांतर कहाँ जाता है, भाग में, गुणा का पक्षांतर होता है भाग में, तो भाग में आएगा जो नीचे, तो आपके 10 माइनस के 2 आ जाएंगे, तो y बराबर कितना हो जाएगा, तो 5 से 10, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो आपका जी आ गया, आगे के नहीं आ गया, y एक मान मिल गया आपको। अब जो अपन ने समीकरण 1 बनाया, समीकरण 3 बनाया था, उसमें तुम्हें जी y का मान रख देने, अब तुम कोई में भी मान रखो इतना ही आएगा। अब समीकरण 2 में भी मान रख सका, तुम y को मान देते हो 5, तो इधर रखो तो कितना बचे 9 हो जाए, हो जाए, कोई में भी मान रख दो तुम अब आ जाए y को मान, तुम ऑल टू ऑल तुम्हारे पास 3 समीकरण, इसमें कोनों में भी रख दो,
तो तुम्हारे मान निकल आएगा। देखो हम रख के दिखा रहे, तुम्हें गलत बात नहीं बोल रहा है, तब इसमें रखा लगा समीकरण जो हल करो कराओ राशि में रख दो यार। अब देखिए ये x सीधो है बराबर तुम्हें 5 रखने सीधो घटाने बस इतना करना है। अब इधर रखो उसमें तो पक्षांतर करने हैं आपको, तो राव लगे दूरा सुनो ही रखा नहीं को। ऐसे आपका करना y का मान समीकरण 3 में रखना सीधो सीधो y का मान समीकरण 3 में रखने, ऐसे सब कुछ समीकरण 3 में रखने। जैसे आपको बनाओ दे दे तो कुल लेना ले। अब जैसे कोई आप तुम्हें को अच्छी चीजें दे दे बना के दे दे, तुम ले लो, मना थोड़ी करो। अब तुम को अपने हाथ में बनाए फिर ले खुद ले रहे तो टाइम ना लगे, एक को बनी बना दे तो जल्दी ले रहे। ऐसे तो समीकरण बना रखे तो तुम रख जल्दी से आंसर आ जाना। अब तुम इधर रखो 5 फिर पक्षांतर करो फिर तुमको मान निकले, फिर इमें ऐसे रखो तो पक्षांतर फिर करने हैं, तो ई में दंड जा रहा तो इसे अपन लोग ई में रख दें डायरेक्ट मान, ठीक है ना। तो समीकरण हमारा कितना था, y का मान कितना था, x बराबर था समीकरण 3 कहते थे x बराबर 14 जनकी नहीं y की जगह कितना रखना 5, तो 5 रख दिया, y की जगह कोष्ठक लगा दिया। कोई मान रखो तो कोष्ठक लगाना ही पड़ता है, मान घटाओगे तो 14 में से 5 घटेगा तो 9 आ जाएगा, मतलब x बराबर कितना आ गया 9 आ चुका। x के बराबर अपना आंसर कितना आ गया 9 आ गया ना। तो समीकरण का हल तो कितना आ गया, समीकरण युग्म की हल कितनी आ गई आपकी। देखो इसकी जांच भी आपको बता दें, पहले तो हम आपको अतः में बता दें अतः कैसे लिखने। आज था पेपर में लास्ट में आ जाए तो अतः कैसे लिखने अपना, अतः समीकरण युग्म के हल। हल कौन कौन से, पहले तो x बराबर आया था, x बराबर कितना था 9, फिर आपको y बराबर बता दें, x बराबर कितना y बराबर कितना आया था 5, तो ये है आपके ऐसे हल, ठीक है आंसर लिख दोगे। अब इसकी आपको तसल्ली करने की सही है कि गलत है, तो जांच करना है आपका कि हमारे ये हल सही निकले कि नहीं निकले। जांच करने तो जो समीकरण लाए उनको देखो। पहला समीकरण तो x प्लस के y बराबर कितना था 14 था, ऐसा ही था ना। तो x प्लस y बराबर 14, तो x का मान कितना आता, तो x की जगह 9 रख दो, y का मान कितना आता 5 रख दो बराबर 14, 9 5 जोड़ेंगे तो 14 बराबर 14। इसका मतलब ये होता है कि 14 बराबर 14 आएगा तो तुम्हारे पास सही है, 14 आगे 1 से आगे ना। अब जिन्हें कहना कि हमारे उल्टे बने 14 ऐसे बने, तो बना 6 से चकर 14 4 जैसे बनोगे, तो देखो 14 बराबर 14, तो तुम्हारे समीकरण एक लाने सही है क्या। दूसरा तो एक लाने देख लो x माइनस के y बराबर कितना था 4, तय था x माइनस y बराबर 4, x का मान था 9, y का मान था 5 बराबर 4, तो 9 में से 5 घटेंगे तो 4 बराबर 4 आ जाएगा, तो मतलब ये भी तुम्हारा सही है, इसके लाने भी सही है जी। तो तुम्हारा समीकरण क्या होता है, इसको मतलब जो है कि सही है, तुम्हारा आंसर इसके जो राइट है। और अब आपको हम बता रहे हैं इनमें विलोपन तो बताना पाए गायक हैं, जो भी हमें बताने हैं यही प्रतिस्थापन से बनाना। कैसे हमने आपको प्रतिस्थापन के सवाल उठाए तो प्रतिस्थापन का बताएं, और अगले में बता दें हम विलोपन, ठीक है। और प्रतिस्थापन समझ में आ जाए तो कमेंट करने अपना कमेंट करता ना भैया, एक था एक कमेंट में कौन तुम मर जाओ तो बता पता चल जाता है, कमेंट में जो पता चल जाता कि तुमने देखो तुम्हें समझ में आओ है, हमें पता है तुम्हें पता चले सामने चले। ई में देखो अब जो हमें ई में लगानी है तो ये पहले समीकरण एक नाम दे रहे हैं, फिर इसके समीकरण 2 हम इसको शॉर्ट में लगा रहे हैं। तो अपना पहले तो सबसे पहले अगर आपको ई में दिक्कत जाए समीकरण लगा ले, मतलब कि हमें ई में सॉल्व करने में मतलब ई में मान रखे हमें ना बने सरल ना हुई ढंग से ना हुई, तो पहले ही समीकरण का करो सॉल्व कर लो। पहले इसको लगाओ कितना आया 6 आया, लघुत्तम लोगे तो 6 आएगा, 2 3 का 2 3 कितना आएगा 6, कितना आएगा 6, 3 का भाग दोगे इसमें 3 9 है 6, तो 2 को गुणा करोगे इसमें 2s आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2s, फिर 2 का भाग इसमें जाएगा 3 बार तो 3 t आ जाएगा इसमें, तो बराबर 6, तो 6 का गुणा 60 हो गया तो 2s बराबर कितना हो जाएगा 3t प्लस के 36, भाग का पक्षांतर गुणा में होता है 36, तो इसको समीकरण 2 इस तरीके से नाम दे दिए। अब ये हो गया कि भैया पर इसमें ये है कि अगर तुम उसमें बटी में लेते तो तुम्हें गड़बड़ होता, कहीं तुम गलत कर देते, तो इसको पहले समीकरण सॉल्व कर लो, बाद में भिन्न बना लो कि करना पड़ेगी डबल डबल भिन्न हो जाए फिर आप गलत कर लो हैं। अब हमने पहले ही भिन्न सॉल्व कर दी, आपका सही क्लियर हो गया ना। अब ये समीकरण माना जाएगा ना कि जे, तो जे एक ही बात है, हमने इसको सॉल्व करके ऐसा बना दिया तो जे एक ही है, ठीक है। अब इसको हम छोटा वाला है, छोटे में प्रतिस्थापन बनाएंगे, हमें तो जे ही छोटा दिख रहा है तो इसमें प्रतिस्थापन बना देंगे, तो हमें लगाना प्रतिस्थापन। अब जिससे तुम्हें बनाना तो मुझसे बना सकते हो, मैं तो छोटे से बनाना, छोटे में प्रतिस्थापन विधि से, तो उठाओ की में बनाने हमें बनाना समीकरण 1 से,
तो समीकरण 1 लेने पर, समीकरण 1 को लेने पर ले लो, बुला लो या बुलाने पर लिखते ही शुद्ध भाषा लिखो ना अपनी। कहाँ बोलिए जैसी तुम्हें नहीं आ रही है ये का लेने का करने, अपनी भाषा खुद लिखो, घर की बनावटी शुद्ध ना प्योर, कोई मिलावट नहीं, ठीक है ना। ऐसा ही है, कछु लिख कर देगा। एस माइनस टी बराबर लेगा हमने समीकरण। अब इसमें हमें प्रतिस्थापन बनाने हैं, तो प्रतिस्थापन टी हम पक्षांतर कर दो, तो एस को मान निकलेगा, तो हम तीन प्लस की टी आएगा, टी आएगा, तो ये हम समीकरण 3 नाम देता है। अब एस का मान हम रखें समीकरण 2 में, तो एस का मान अब कैसे जो समीकरण यूज ही कर रहा हूँ मैं, तो मान रख नहीं सके अपन। एस का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो मैं समीकरण 2 जी है, तो जहां पर एस उधर रखें, तो इधर कुछ नहीं है तो इधर कोष्टक लगाएंगे, फिर एस की जगह कितना रखने, 3 प्लस के टी रख दिया, फिर आपको प्लस के 3t बराबर 36 है ना, 36। तो 2 का गुणा करेंगे द्वितीय 6 हो जाएगा, और 2 का गुणा इसमें तो कर दिया द्वितीय 6, इसमें भी करेंगे 2t में भी, ठीक है। जितने पद हो उनमें गुणा करना ही पड़ता है, 2 में 2 पद तो दोनों करने गुणा। 12 तक मतलब मत सकते कैसे, जो तो इसके 12 अलग लिखा तो 3t अलग लिखा, तो ये 6 पक्षांतर करोगे तो 2 3 जोड़ो 5 हो जाएगा, और 6 पक्षांतर करोगे तो ना माइनस का आ जाएगा 36 में तो 6 कट जाएगा, कितना आ जाएगा पर t बराबर 30, तो t बराबर कितना हो जाएगा 5/5 6 का 30 कट जाएगा, भाग चला जाएगा, तो t बराबर तुम्हारा कितना आ गया 6, t बराबर कितना आ गया आपका 6 आ गया, आगे आगे 6 नहीं आया, आ गया 6 t बराबर 6। हाँ तो अब आपको क्या करना है सरकार, यहाँ पर आपको सरकारी में करना है, टी को मान क्या में रख देना है, समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 3 में रख दो, तो समीकरण 3 में रखते हैं अपना सॉल्व करो करा है, तो सीधी बात क्या है, सीधी बात है, टी का मान क्या में रखना है समीकरण 3 में, पहला 2 में रखने गिनती से, फिर 3 में रख देना, टी का मान समीकरण 3 में रखना, गिनती पकड़े रहो, पहला समीकरण 1 से उठा लो, फिर दूसरों में काम करना रखने पर, फिर 3 में रख देना, तो s बराबर 3 प्लस की टी का मान आया था 6, तो s बराबर कितना आ गया 6 और 3 9 हो जाएंगे, तुम्हारे समीकरण के हल कितने आ गए, समीकरण युग्म के हल, तो अतः समीकरण युग्म के हल कौन कौन से आपके, t बराबर 6 क्या है, s बराबर कितना तो 9, और t बराबर कितना है, t बराबर कितना 6, तो ये तुम्हारे आंसर होगा। इसकी जांच तुम कर लेना, खुद कर लेना भैया, हमने इसमें 2 सवाल लगाने का आपका वादा किया था, तो हमने 2 बता दिए, और ये वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो, और आपको नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में हम आपको प्रतिस्थापन नहीं विलोपन बताएंगे। प्रतिस्थापन के हमने आपको और क्वेश्चन आपको कोई पूछना हो भाषा वाला, तो कथन वाले कुछ भी जिसमें भाषा लिख रहा है कि किला में इसके आई ऐसे वाले क्वेश्चन अगर लगवाने हुए आपका, तो कमेंट करते ही हो, बताएं, समझाएं, अच्छे से बताने की कोशिश करें, और विलोपन चाहिए तो कमेंट करो, हम बताएं जरूर, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जय श्री राम।